चतुर्थः सर्गः। अथांतर सब ओर से जिसका अनंत विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनंत हैं, तथा जो अन्य द्रव्यों से रहित है, वह अलोकाकाश कहलाता है। यतश्च जिस उसमें जीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वह अलोकाकाश इस नाम से प्रसिद्ध है। गति और स्थिति में निमित्त भूत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अभाव होने से अलोकाकाश में जीव और पुद्गल की न गति ही है और न स्थिति ही है। उस अलोकाकाश के मध्य में असंख्यात प्रदेशी तथा लोकाकाश से मिश्रित अनादि लोक स्थित है। काल द्रव्य अपने अवान्तर विस्तार से सहित अन्य समस्त पंचास्तिकाय यतश्च उसमें दिखाई देते हैं, इसलिए यह लोक कहलाता है। यह लोक नीचे, ऊपर, मध्य में विस्त्रासन, मृदंग और बहुत बड़ी झालर के समान है। अर्थात अधोलोक विस्त्रासन मूठा के समान है। ऊर्ध्व लोक मृदंग के तुल्य है और मध्य लोक, जिसे तिर्यक लोक भी कहते हैं, झालर के समान है। नीचे आधा मृदंग रखकर उस पर यदि पूरा मृदंग रखा जाए तो जैसा आकार होता है वैसा ही लोकाकार का है, किंतु विशेषता यह है कि यह लोक चतुरस्र अर्थात चौकोर है। अथवा कमर पर हाथ रख कर पैर फैलाकर अचल स्थिति खड़े हुए मनुष्य का जो आकार है, उसी आकार का यह लोक धारण करता है। अपने विस्तार की अपेक्षा अधोलोक नीचे 7 रज्जु प्रमाण है। फिर क्रम से प्रदेश में हानि होते होते मध्य लोक के यहाँ 1 राजु विस्तृत रह जाता है। उसके ऊपर प्रदेश वृद्धि होते होते ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के समीप 5 राजु प्रमाण हैं। तदंतर उसके आगे प्रदेश हानि होते होते लोक के अंत में 1 रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है। तीनों लोकों की लंबाई 14 रज्जु प्रमाण है। 7 रज्जु सुमेरु पर्वत के नीचे और 7 रज्जु उसके ऊपर। चित्रा पृथ्वी से अधोभाग से लेकर द्वितीय पृथ्वी के अंत तक 1 रज्जु समाप्त होती है। इसके आगे तृतीय पृथ्वी के अंत तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थ पृथ्वी के अंत तक तृतीय रज्जु, पंचम पृथ्वी के अंत तक चतुर्थ रज्जु, षष्ठ पृथ्वी के अंत तक पंचम रज्जु, सप्तम पृथ्वी के अंत तक षठ रज्जु, लोक के अंत तक समस्त सप्तम रज्जु समाप्त होती है। अर्थात चित्रा पृथ्वी के नीचे 6 रज्जु की लंबाई तक 7 पृथ्वियां और उसके नीचे 1 रज्जु विस्तार में निगो तथा वातवलय है। यह तो चित्रा पृथ्वी के नीचे का विस्तार बतलाया। अब इसके ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 राजू, उसके आगे महेंद्र स्वर्ग के अंत तक फिर 1.5 राजू, फिर कौपिश स्वर्ग तक 1 राजू, तदंतर सहस्रार स्वर्ग तक 1 राजू और उसके आगे आरण अच्युत स्वर्ग तक 1 राजू और उस पर ऊर्ध्व लोक के अंत तक 1 राजू। इस प्रकार कुल 7 राजू समाप्त होती है। चित्रा पृथ्वी के नीचे प्रथम रज्जु के अंत में जहाँ दूसरी पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ लोक के जानने वाले आचार्यों ने अधोलोक का विस्तार 1 राजु तथा द्वितीय रज्जु के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण बतलाया है। द्वितीय रज्जु के अंत में जहाँ तीसरी पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 2 राजु पूर्ण और रज्जु के 7 भागों में 5 भाग प्रमाण बताया है। द्वितीय रज्जु के अंत में जहाँ चौथी पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 3 राजु और 1 राजु के 7 भागों में 4 भाग प्रमाण बतलाया है। चतुर्थ राजु के अंत में जहाँ 5वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 4 राजु और 1 राजु के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण कहा गया है। प्रथम रज्जु के अंत में जहाँ 6वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 5 राजु
और एक राजू के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया है। षष्ठ रज्जु के अंत में जहाँ 7वीं पृथ्वी समाप्त होती है वहाँ अधोलोक का विस्तार 6 राजू तथा और एक राजू के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। तथा सप्तम रज्जु के अंत में जहाँ लोक समाप्त होता है वहाँ अधोलोक का विस्तार 7 राजू प्रमाण कहा गया है। चितवा पृथ्वी के ऊपर 1.5 राजू की ऊंचाई पर जहाँ दूसरा ईशान तक समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 2 राजू पूर्ण और एक राजू के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण कहा गया। उसके ऊपर 1.5 राजू और चलकर जहाँ महेंद्र स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 4 राजू और एक राजू के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बताया गया है। उसके आगे आदि राजू और चलकर जहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 5 राजू प्रमाण कहा गया है। उसके ऊपर आदि राजू और चलकर जहाँ कपिष्ठ स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 4 राजू और एक राजू के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बतलाया गया है। और उसके आगे आदि राजू चलकर जहाँ महाशुक्र स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 3 राजू और उसके एक राजू के 6 भागों में से 6 भाग प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आदि राजू और चलकर जहाँ सहस्त्र स्वर्ग का अंत बतलाया आता है वहाँ 3 लोक का विस्तार 3 राजू और एक राजू के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया गया है। इसके आगे आदि राजू और चलकर जहाँ प्राण स्वर्ग का अंत होता है वहाँ लोक का विस्तार 2 राजू और एक राजू के 7 भाग से प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आदि राजू और चलकर जहाँ अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है वहाँ लोक का विस्तार 2 राजू और एक राजू के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण बतलाया गया। और इसके आगे 7वीं राजू के अंत में जहाँ लोक की सीमा समाप्त होती है वहाँ लोक का विस्तार 1 राजू प्रमाण कहा गया है। तीनों लोकों में अधोलोक तो पुरुष की जंगा तथा नितंब के समान है। तिर्यक लोक कमर के सदृश है। महेंद्र स्वर्ग का अंत अर्थात मध्य नाभि के समान है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग छाती के समान है। 13वां 14वां स्वर्ग भुजा के समान है। आरण अच्युत स्वर्ग स्कंद के समान है। 9 ग्रैवेक्स ग्रीवा के समान है। अनुदेश उद्दत दांडी के समान है। 75 विमान मुख के समान है। सिद्ध क्षेत्र ललाट के समान है और जहाँ जित सिद्ध जीव निवास करता है ऐसा प्रकाश आकाश पर मस्तक के समान है। जिसके मध्य भाग में जीवादि समस्त पदार्थ स्थिर है ऐसा यह लोक रूपी पुरुष अपौरुष ही है, अकृत्रिम ही है। गणोदधि घनवात और तनुवात ये तीनों वात वाला इस लोक को सब ओर से घेर कर स्थित है। घनोदधि घनवात और तनुवात ये तीनों वात वाला इस लोक को सब ओर से घेर कर स्थित है। आदि का घनोदधि वात वाला गोमूत्र के वर्ण के समान है। बीच का घनवात वाला मूंग के समान वर्ण वाला है और अंत का तनुवात वाला परस्पर मिले हुए अनेक वर्णों वाला है। ये वात वाला दंड के आकार लंबे हैं, घनीभूत हैं, ऊपर नीचे की तथा चारों ओर स्थित हैं, चंचलाकृति हैं तथा लोक के अंत तक वेष्टित हैं। अधोलोक के नीचे तीनों वलयों में प्रत्येक का विस्तार 20-20 हजार योजन है और लोक के ऊपर नीचे तीनों वात वाला में कुछ कम 1 योजन विस्तार वाले हैं। अधोलोक के नीचे वात वाला दंडाकार है और ऊपर चलकर ये सब दंडाकार का परित्याग करते हैं अर्थात लोक के आजू बाजू में खड़े होते हैं अर्थात क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तार वाले रह जाते हैं। तदंतर प्रदेशों में हानि होते होते मध्यम लोक के यहाँ इनका विस्तार कम से 5, 4 और 3 योजन रह जाता है। तदंतर प्रदेशों की वृद्धि होने से ब्रह्मोत्तर नामक 5वें स्वर्ग के अंत में क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तृत हो जाते हैं। पुनः प्रदेशों में हानि होने से मोक्ष स्थान के समीप कम से 5, 4 और 3 योजन विस्तृत रह जाते हैं। तदनंतर लोक के ऊपर पहुंचकर घनोदधि वात वाले आधा योजन अर्थात 2 कोस वात वाले उससे आधा अर्थात 1 कोस और तनु वात वाले उससे कुछ कम अर्थात 15 से 14 धनुष प्रमाण विस्तृत है। तीनों वात वलयों से घिरा हुआ यह लोक ऐसा जान पड़ता है मानो महालोक जीतने की इच्छा से कवचों से ही आवेष्टित हुआ हो। इस लोक में पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंच प्रभा, 5वीं धूम प्रभा, 6वीं तमा प्रभा और 7वीं महातम प्रभा ये 7 भूमियाँ हैं। ये 7 भूमियाँ वात वाले और प्रतिष्ठित तथा क्रम से नीचे नीचे स्थित है। अंत में चलकर ये सभी अधोलोक के नीचे स्थित घनों नदी वात वाले पर अधिष्ठित है। इन पृथ्वियों के ऋणी नाम क्रम से धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माधवी भी हैं। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है तथा खर भाग पंख भाग से अबहुल भाग इन 3 भागों में विभक्त है। पहला खर भाग 16,000 योजन मोटा है, दूसरा पंख भाग 84,000 योजन मोटा है
और तीसरा अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। पंख भाग को राक्षस तथा असुर कुमारों ने रत्नमयी दीप्यमान भवन यथाक्रम से सुशोभित कर रहे हैं। खर भाग में 1 चित्रा, 2 वज्रा, 3 वैडूर्य, 4 लोहितांग, 5 मसार गल्भ, 6 गोमेद, 7 प्रवाल, 8 ज्योति, 9 रस, 10 अंजन, 11 अंजन मूल, 12 अंग, 13 स्फटिक, 14 चंद्राभ, 15 वसर और 16 बहुशिलाएं शिलामय। ये 16 पटल है। इनमें से प्रत्येक पटल की मोटाई 1,000 योजन है तथा दीप्यमान खर भाग इन 16 पटल स्वरूपी है। पंख भाग में से शेष 6 भूमियां अपना अपना अंतर अपनी अपनी मोटाई से कम एक राजू प्रमाण है। समस्त तत्वों का प्रत्यक्ष देखने वाले जिनेंद्र देव ने द्वितीय आदि पृथ्वियों की मोटाई कम से 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 18,000 यूनिट बतलाई है। प्रथम पृथ्वी में असुर कुमार आदि 10 भवनवासी देवों की संख्या नित्य प्रकार जानना चाहिए। असुर कुमार के 64 लाख, नाग कुमारों के 84 लाख, गण कुमारों के 72 लाख, दीप कुमार, उदय कुमार, मेघ कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार, विद्युत कुमार, इन 6 कुमारों के 76 लाख तथा वायु कुमारों के 96 लाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणी रूप से स्थित हैं तथा प्रत्येक में एक चैत्यालय है। पृथ्वी के नीचे भूतों के 14,000 और राक्षसों के 16,000 भवन यथाक्रम से स्थित हैं, जहाँ मणि रूपी सूर्य की निरंतर आभा फैलती रहती है। ऐसे पाताल लोक में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, उदय कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी ये देव यथा योग्य अपने अपने भवनों में निवास करते हैं। उनमें असुर कुमारों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, दीप कुमारों की 2 पल्ले और शेष कुमारों की 6 पल्ले प्रमाण है। असुर कुमारों की ऊंचाई 25 धनुष, शेष 9 प्रकार के भवनवासियों तथा वैंतरों की 10 धनुष और ज्योतिष देवों की 7 धनुष है। स्वधर्म और ईशान स्वर के देवों की ऊंचाई 7 हाथ, उनके आगे तथा 1 तथा आधा हाथ होते ही सर्वाधिक में 1 हाथ की ऊंचाई रह जाती है। भावार्थ, पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ, तीसरे चौथे स्वर्ग में 6 हाथ, 5वें छठे 7वें स्वर्ग में 5 हाथ, 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग में 4 हाथ, 13वें 14वें में 3.5 हाथ, 15वें 16वें स्वर्ग में 3 हाथ, अधो ग्रह में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रह में 2 हाथ, ऊपरी ग्रह में तथा अंतरिक्ष विमानों में 1.5 हाथ और अनितर विमानों में 1 हाथ ऊंचाई है। गौतम स्वामी कहते हैं, हे क्षणिक, अब इसके आगे संक्षेप से रत्नप्रभा आदि 7 भूमियों के विलों का यथाक्रम से वर्णन करता हूँ, सो सुन। धर्मा नामक पहली पृथ्वी के अब्बहुल भाग में ऊपर नीचे 1,000 योजन नारकियों के बिल हैं। यही क्रम शेष पृथ्वियों में भी समझना चाहिए, किंतु 7वीं पृथ्वी में 35 कोश के विस्तार वाले मध्य देश में बिल है। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, 5वीं में 3 लाख, 6वीं में 5 कम 1 लाख, 7वीं में 5 और 7 में सब मिलाकर 84 लाख बिल हैं। उन पृथ्वियों में क्रम से 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1 विस्तार, 1 प्रस्तार अर्थात पटल हैं। धर्मा पृथ्वी के 13 प्रस्तारों में क्रम से निम्नलिखित 13 इंद्रक बिल हैं। पहला सीमंतक, दूसरा नारक, तीसरा रौद्रक, चौथा भ्रांत, 5वां उद्भ्रांत, 6ठा संभ्रांत, 7वां असंभ्रांत, 8वां विभ्रांत, 9वां त्रस्त, 10वां त्रसित, 11वां वक्रांत, 12वां अवक्रांत और 13वां विक्रांत। श्री जिनेंद्र देव ने वंशा नामक दूसरी पृथ्वी के 11 प्रस्तारों में निम्नलिखित 11 बिल बतलाए हैं। पहला स्तरक, दूसरा स्तनक, तीसरा मनक, चौथा वनक, 5वां घाट, 6ठा संघाट, 7वां जिह्वा, 8वां जिह्वक, 9वां लोल, 10वां लोलुप और
11वां स्तन लोलोक। तीसरी मेघा पृथ्वी में के 9 प्रस्तारों में निम्नलिखित प्रकार 9 इंद्रक बिल बतलाए हैं। पहला तप्त, दूसरा तपित, तीसरा तपन, चौथा तापन, पांचवा निधाग, छठा प्रज्वलित, सातवां उज्ज्वलित, नवा आठवां संज्वलित और नवा संप्रज्वलित। चौथी पृथ्वी के 7 प्रस्तारों में क्रम से निम्नलिखित 7 इंद्रक बिल हैं। 1 आर, 2 तार, 3 मार, 4 वर्चस्क, 5 तमक, 6 खंड और 7 खंड। पांचवी पृथ्वी के 5 प्रस्तारों में निम्नलिखित 5 इंद्रक बिल हैं। पहला तम, दूसरा ब्रह्म, तीसरा छश, चौथा अंत और पांचवा तामिस्त्र। ये इंद्रक बिल नगरों के आकार हैं। छठवीं पृथ्वी में 1 हेम, 2 वर्दल, 3 लल्लक, ये 3 इंद्रक बिल हैं। 7 पृथ्वियों के सब इंद्रक मिलाकर 49 हैं। ऊपर से नीचे की ओर प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 कम होते जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 अधिक होते जाते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार संबंधी सोमंतक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में प्रत्येक में 49 श्रेणीबद्ध बिल हैं और ये परस्पर बहुत भारी अंतर को लिए हुए हैं। इसी सीमंतक विल की 4 दिशाओं में प्रत्येक में 48 श्रेणीबद्ध विल हैं। इन श्रेणियों तथा श्रेणीबद्ध विलों के सिवाय बहुत से प्रकीर्णक विल भी हैं। इन सीमंतक आदि नरकों में नीचे क्रम से एक विल कम होता जाता है। इस प्रकार 7वीं पृथ्वी के अप्रतिष्ठान नामक इंद्र की 4 दिशाओं में एक के क्रम से केवल 4 बिल हैं। वहां न श्रेणी है और न प्रकीर्णक बिल हैं। इस प्रकार प्रथम पृथ्वी के प्रथम सोमंतक इंद्र की 4 दिशाओं में 196, 4 दिशाओं में 192 और सब मिलाकर 328 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के नारक इंद्रक की 4 दिशाओं में 192, 4 दिशाओं में 188 और सब मिलाकर 380 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तारक के रौद्रुक इंद्रक की 4 दिशाओं में 188, 4 दिशाओं में 184 और सब मिलाकर 372 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तारक के भ्रांत नामक इंद्रक की 4 दिशाओं में 184, विदिशाओं में 180 और सब मिलाकर 364 श्रेणीबद्ध विल हैं। पांचवें प्रस्तारक के उद्भ्रांत नामक इंद्रक विल की दिशाओं में 180, विदिशाओं में 176 और सब मिलाकर 356 श्रेणीबद्ध विल हैं। छठवें प्रस्तारक के संभ्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 176, विदिशाओं में 172 और सब मिलाकर 348 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सातवें प्रस्तारक के असंभ्रांत नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 172, विदिशाओं में 168 और सब मिलाकर 340 श्रेणीबद्ध बिल हैं। आठवें प्रस्तार के विभ्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 168, विदिशाओं में 164 और सब मिलाकर 332 श्रेणीबद्ध बिल हैं। नौवें प्रस्तारक के त्रस्त्र नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 164, विदिशाओं में 160 और सब मिलाकर 324 श्रेणीबद्ध बिल हैं। 10वें प्रस्तार के त्रसित नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 160, विदिशाओं में 156 और सब मिलाकर 316 श्रेणीबद्ध बिल हैं।
11वें प्रस्तारक के वक्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 156, विदिशाओं में 152 और सब मिलाकर 308 श्रेणीबद्ध बिल हैं। 12वें प्रस्तारक के अवक्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 152, विदिशाओं में 148 और सब मिलाकर 300 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और 13वें प्रस्तार के विक्रांत नामक इंद्र बिलों की चारों दिशाओं में 148, विदिशाओं में 144 और दोनों मिलाकर 292 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार 13 प्रस्तारों के समस्त श्रेणीबद्ध बिल 4420, इंद्रक बिल 13 और श्रेणीबद्ध तथा इंद्रक दोनों मिलाकर 4437 बिल है। इसके सिवाय 29,95,567 प्रकीर्णक बिल हैं। इस प्रकार सब मिलाकर प्रथम पृथ्वी के 30 लाख बिल हैं। द्वितीय पृथ्वी के प्रथम विस्तारक में स्तरक नाम की इंद्रवक बिल की चारों दिशाओं में 144, विदिशाओं में 140 और सब मिलाकर 184 श्रेणीबद्ध बिल हैं। प्रत्येक प्रस्तार में स्तनक नामक इंद्र बिल की चारों दिशाओं में 140, विदिशाओं में 136 और सब मिलाकर 276 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तृतीय प्रसार के मनक नामक इंद्र की बिल की चारों दिशाओं में 136, विदिशाओं में 132 और सब मिलाकर 268 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चतुर्थ प्रसार के वनक नामक इंद्र की बिल की चारों दिशाओं में 132, विदिशाओं में 128 और सब मिलाकर 260 श्रेणीबद्ध बिल हैं। पंचम प्रस्तार के घाट नामक इंद्र की बिल की चारों दिशाओं में 128, विदिशाओं में 124 और सब मिलकर 252 श्रेणीबद्ध बिल हैं। षठ प्रस्तार के संघाट नामक की इंद्र की बिल की चारों दिशाओं में 120, विदिशाओं में 120 और सब मिलाकर 244 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सप्तम प्रस्तार के जिम नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 120, विदिशाओं में 116 और सब मिलाकर 236 श्रेणीबद्ध बिल है। अष्टम प्रसार के जिहोक नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 116, विदिशाओं में 112 और सब मिलाकर 228 श्रेणीबद्ध बिल है। नवम प्रस्तार के लोल नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 112, विदिशाओं में 108 और सब मिलाकर 220 श्रेणीबद्ध बिल है। दशम प्रस्तार के लोलुक नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 108, विदिशाओं में 104 और सब मिलाकर 212 श्रेणीबद्ध बिल है। और एकादश प्रस्तार के स्तन लोलुक नाम 104, विदिशाओं में 100 और सब मिलाकर 204 श्रेणीबद्ध बिल है। इस प्रकार 11 प्रस्तारों के श्रेणीबद्ध बिल 2684 और इंद्रक बिल 11 है तथा दोनों मिलाकर 2695 हैं तथा प्रकीर्णक बिल 24,97,305 इस तरह से मिलाकर 25 लाख बिल हैं। तीसरी पृथ्वी के पहले प्रस्तार संबंधित तप्त नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 100, विदिशाओं में 96 और सब मिलाकर 196 श्रेणीबद्ध बिल है। दूसरे प्रस्तार के तपिक नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 96, विदिशाओं में 92 और दोनों के मिलाकर 188 श्रेणीबद्ध बिल है। तीसरे प्रस्तार के तपन नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 92, विदिशाओं में 88 और दोनों मिलाकर 180 श्रेणीबद्ध बिल है। चौथे प्रस्तार के तपन नामक इंद्र की चारों महादिशा में 88, विदिशाओं में 84 और दोनों मिलाकर 172 श्रेणीबद्ध बिल है। पांचवें प्रस्तार की निगात नामक बिल की 84। चौथे प्रस्तार में तापक नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 88, विदिशाओं में 84 और दोनों मिलाकर 172 श्रेणीबद्ध बिल है। पांचवें प्रस्तार में निदाग नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 84, विदिशाओं में 80 और दोनों मिलाकर 164 श्रेणीबद्ध बिल है। छठे प्रस्तार के प्रज्वलित नामक इंद्र की चारों दिशाओं और दोनों के मिलाकर 156 श्रेणीबद्ध बिल है। सातवें प्रस्तार के उज्ज्वलित नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 76, विदिशाओं में 72 और दोनों मिलाकर 148 श्रेणीबद्ध बिल है। आठवें संजुलित नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 72, विदिशाओं में 68 और दोनों मिलाकर 140 श्रेणीबद्ध बिल है। और नौवें प्रसार की संजुलित नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 68, विदिशाओं में 64 और दोनों मिलाकर 132 श्रेणीबद्ध बिल है। इस प्रकार 9 प्रस्तारों में समस्त श्रेणीबद्ध बिल 1676 हैं। इनमें 9 इंद्रक बिलों की संख्या मिलाने 1485 बिल होते हैं। तीसरी पृथ्वी में 14,98,515 प्रकीर्णक बिल और सब मिलाकर 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी के पहले प्रस्तार संबंधी आर नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 64, विदिशाओं में 60 और दोनों मिलाकर 124 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तारक के तार नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 60,
विदिशाओं में 56 और दोनों के मिलाकर 116 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के मान नाम की इंद्र की चारों महादिशाओं में 56, विदिशाओं में 52 और दोनों के मिलाकर 108 श्रेणीबद्ध विमान हैं, श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तार के वर्चस्वक नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 52, विदिशाओं में 48 और दोनों मिलाकर 100 श्रेणीबद्ध बिल है। पांचवें प्रस्तार के तमक नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 48, विदिशाओं में 44 और दोनों मिलाकर 92 श्रेणीबद्ध बिल हैं। छठवें प्रस्तार के खड़ नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 44, विदिशाओं में 40 और दोनों मिलाकर 84 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और सातवें प्रस्तार के खड़ खड़ नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 40, विदिशाओं में 36 और दोनों मिलाकर 76 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार चौथी भूमि के 7 इंद्रक बिलों की संख्या मिलाकर सब इंद्रक के श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या 707 है। इनके सिवाय 9,93,693 प्रकीर्णक बिल हैं। सब मिलाकर 10 लाख बिल हैं। पांचवी पति संबंधी पृथक प्रस्तारक में तम नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 36, विदिशाओं में 32 और दोनों मिलाकर 68 बिल हैं। दूसरे प्रस्तार में ब्रह्म नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 32, विदिशाओं में 28 और दोनों मिलाकर 60 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के ऋषभ नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 28, विदिशाओं में 24 और दोनों मिलाकर 52 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तार की अंध्र नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 24, विदिशाओं में 20 और दोनों मिलाकर 44 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और पांचवें प्रस्तार में तमेस्त्र नामक इंद्र की चारों दिशाओं में, विदिशाओं में 16 और दोनों मिलाकर 36 श्रेणीबद्ध बिल है। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी में 5 इंद्रक बिल मिलाकर समस्त इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या 265 है और 2,99,700 प्रकरणक बिल है। इस प्रकार सब मिलाकर 3 लाख बिल हैं। छठवीं पृथ्वी संबंधी प्रस्तार के हिम नामक इंद्र की चारों दिशाओं में 16, विदिशाओं में 12 और दोनों मिलाकर श्रेणीबद्ध 28 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के बंदरक नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 12, विदिशाओं में 8 और दोनों मिलाकर 20 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और तीसरे प्रस्तार के लल्लक नामक इंद्र की चारों महादिशाओं में 8, विदिशाओं में 4 और दोनों को मिलाकर 12 श्रेणीबद्ध बिल है। इस प्रकार छठवीं पृथ्वी के 3 प्रस्तारों में 3 इंद्रों की संख्या मिलाकर 63 इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिल है। 99,932 प्रकीर्णक बिल का सब मिलाकर 5 लाख कम 1 बिल है। ये सभी बिल प्राणियों के लिए दुख सहन करने के योग्य हैं। प्राणियों के लिए दुख से सहन करने योग्य है। सातवीं पृथ्वी में एक ही प्रस्तार है और उसमें बीच में प्रतिष्ठान नामक इंद्रक है। उसकी चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल और विदिशाओं में बिल नहीं था। प्रकीर्णक बिल भी इस पृथ्वी में नहीं है। एक इंद्रक और 4 श्रेणीबद्ध मिलाकर 5 बिल हैं। प्रथम पृथ्वी के विस्तार में जो सीमंतक नामक इंद्र का बिल है, उसकी पूर्व दिशा में कांक्ष, पश्चिम दिशा में महाकांच, दक्षिण दिशा में पिपास और उत्तर दिशा में अति पिपास नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। ये महानरक इंद्रक बिल के निकट में स्थित हैं तथा दुर्वर्ण नारकियों से व्याप्त है। दूसरी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तर में जो तरक नामक इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में अनिच, पश्चिम दिशा में महानिच, दक्षिण दिशा में विंध्य और उत्तर दिशा में महाविंध्य नाम के प्रसिद्ध महानरक स्थित है। तीसरी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तारक में जो तप्त नामक इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में दुख, पश्चिम दिशा में महादुख, दक्षिण दिशा में वेदना और पश्चिम दिशा में महावेदना नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। चौथी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो आर नाम का इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में निष्पृष्ट, पश्चिम दिशा में अति निष्पृष्ट, दक्षिण दिशा में निरोध और उत्तर दिशा में महानिरोध नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। पांचवी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो तम नाम का इंद्रक है, उसकी पूर्व दिशा में निरुद्ध, पश्चिम दिशा में अति निरुद्ध, दक्षिण दिशा में मदन और उत्तर दिशा में महामदन नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक स्थित है। छठवीं पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो हिम नाम का इंद्रक बिल, उसकी पूर्व दिशा में नील, पश्चिम दिशा में महानील, दक्षिण में पंख और उत्तर में महापंख नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक स्थित है। और सातवीं पृथ्वी में जो अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक है, उसकी पूर्व दिशा में काल, पश्चिम दिशा में महाकाल, दक्षिण दिशा में रौरव और उत्तर दिशा में महारौरव नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक है। इस प्रकार सातों पृथ्वियों में 83,90,347 प्रकीर्णक, 9,600 श्रेणीबद्ध, 49 इंद्र को सब मिलाकर 84 लाख बिल है। प्रथम पृथ्वी के 3 लाख बिलों में 6 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 24 लाख बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। उसके नीचे दूसरी पृथ्वी में 5 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले और 20 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल है। तीसरी पृथ्वी में 3 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले और 12 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 2 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 8 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। पांचवी पृथ्वी में 60 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 2 लाख 1000 बिल 40,000 बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं।
छठवीं पृथ्वी में 19,999 बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, 79,699 बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सातवीं पृथ्वी में अर्थात एक बीच केंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाले और चारों दिशाओं में 4 बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सातों पंद्रह जो इंद्रक बिल है वे सब संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन वन विस्तार वाले हैं। और प्रकीर्णक बिलों में कितने ही संख्यात योजन विस्तार वाले और कितने संख्यात योजन विस्तार वाले, इस तरह उभय विस्तार वाले हैं। अब सातों पृथ्वियों के 49 इंद्रक बिलों का विस्तार कहते हैं। उनमें से प्रथम पृथ्वी के सीमांतक इंद्र का विस्तार, उसमें से प्रथम दूसरे नरक इंद्र का विस्तार 44,08,333 योजन और एक योजन की 3 भागों में से 168 प्रमाण। तीसरे रौरव इंद्र का विस्तार 43,16,668 योजन और एक योजन की 3 भागों में 2 भाग प्रमाण। चौथे भ्रांत नामक इंद्र का विस्तार सब और 42,25,000 योजन है। पांचवें उद्भ्रांत नामक इंद्र का विस्तार 41,33,333 योजन और एक योजन के तीन भागों में 1 भाग प्रमाण है। छठवें संभ्राण नामक इंद्र का विस्तार 40 लाख प्रमाण 41,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। सातवें असंभ्रांत इंद्र का विस्तार सब और 48,50,000 योजन है। आठवें ब्रुभ्रांत नामक इंद्र का विस्तार 48,58,333 योजन और एक योजन में 3 भागों में 1,000 भाग प्रमाण है। नौवें त्रस्त नामक इंद्र का विस्तार 27,66,666 योजन और एक योजन के 3,000 भागों में 2 प्रमाण है। दसवें त्रसित नामक इंद्र का विस्तार 36,75,000 योजन है। 11वें वक्रांत नामक इंद्र का विस्तार 35,83,333 योजन है और एक योजन के 3। अवक्रांत नामक इंद्र का विस्तार सब और से 34,91,666 योजन और एक योजन के 3 भाग में से 2 भाग प्रमाण हैं। और 13वें विक्रांत नामक इंद्र का विस्तार 34 लाख योजन है। द्वितीय पृथ्वी के पहले स्तरक नामक इंद्र का विस्तार 33,60,08,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरे स्तनक नामक इंद्र का विस्तार 32,16,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग हैं। तीसरे मनक इंद्र का विस्तार 31,25,000 योजन है। चौथे वनक इंद्र का विस्तार 30,33,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। पांचवें घाट नामक इंद्र का विस्तार 29,41,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। छठवें संघाट नामक इंद्र का विस्तार 28,50,000 योजन है। सातवें जीवा नामक इंद्र का विस्तार 27,58,333 योजन और एक योजन के 3 भाग में 1 भाग प्रमाण है। आठवें जिह्वक इंद्र का विस्तार 26,66,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। नौवें लोल इंद्र का विस्तार 25,75,000 योजन है। 10वें लोलुप नामक इंद्र का विस्तार 24,83,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में 1 भाग प्रमाण है। और 11वें स्तन लोलुप इंद्र का विस्तार 23,91,666 योजन है।